कहानी मिन्सोटा के छोटे से टाउन निस्सा से शुरू होती है, जहां पीटर नाम का एक जवान लड़का रहता था। वह फूड डिलीवर करके अपना गुजारा चलाता था, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। इसी मजबूरी में कुछ समय पहले उसने शार्क से पैसे उधार लिए थे। अब वो उन पैसों को वापस नहीं कर पा रहा होता है, जिसके कारण उसे लगातार पेमेंट कलेक्शन वाली कॉल्स आती रहती है और वह मानसिक रूप से और भी ज्यादा दबाव में आ जाता है। इसी तनाव के बीच अचानक उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो एक अजनबी उसे इतनी ताकत से धक्का मारता है जिससे वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब पीटर को होश आता है तो वह खुद को रेबेका के सामने पाता है। ये वही औरत है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। रेबिका उसकी देर से दी जा रही किस्तों से बेहद नाराज होती है और अब वो पूरी तरह तंग आ चुकी है। उसे देखकर पीटर अपनी जेब में बचे हुए कुछ पैसे उसे सौंप देता है, लेकिन रेबिका इससे संतुष्ट नहीं होती। वह साफ साफ चेतावनी देती है कि पीटर को जल्द से जल्द पूरा पैसा लौटाना होगा, वरना उसके लिए हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यह कहकर वहां से चली जाती है। रेबिका के जाने के बाद पीटर घर से बाहर निकलता है और कुछ सामान बेचकर पैसे जुटाने की कोशिश करने लगता है। वो उम्मीद के साथ एक आदमी के पास पहुंचता है, लेकिन वहां उसे उन चीजों के बदले बहुत कम पैसे मिलते हैं। ये देखकर पीटर हताश हो गया और उसकी निराशा पहले से भी अधिक बढ़ गई। तभी उसके फोन पर एक नई डिलीवरी का नोटिफिकेशन आता है। वह तुरंत रेस्टोरेंट पहुंचता है, जहां मैनेजर उसे ऑर्डर देते समय सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि इस बार डिलीवरी बिल्कुल लेट नहीं होनी चाहिए। बात करते हुए मैनेजर यह भी साफ कर देता है कि उसे पता है पीटर रेबेका से पैसे उधार लिए थे और उसी बात पर वह मजाक करते हुए उसे थोड़ा चिढ़ाने भी लगता है। जिसके बाद पीटर ठंडी सड़कों पर अपनी डिलीवरी करने निकल जाता है। रास्ते में उसकी नजर एक बड़े स्नो फ्लो ट्रक पर पड़ती है, यानी यह वही ट्रक है जो बर्फ हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खैर, वह ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। ये बात ट्रक ड्राइवर को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह तेज हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। पीटर हॉर्न को नजरअंदाज करता है और अपनी पहली डिलीवरी पूरी कर लेता है। अगली डिलीवरी पर जाते हुए वह फिर उसी ट्रक के पीछे फंस जाता है। इस बार गुस्से में वह खुद हॉर्न बजाता है। ट्रक ड्राइवर उसका गुस्सा समझ लेता है और वह हाथ से नीचे इशारा करता है कि पीटर उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर सकता है। लेकिन जैसे ही पीटर आगे बढ़ता है, सामने से एक तेज रफ्तार से कार आ जाती है। वह मुश्किल से टक्कर बचाता है, लेकिन यह हादसा उसे अंदर तक डरा देता है। जिसके बाद वह एक और रेस्टोरेंट पहुंचता है और अगला ऑर्डर लेकर तुरंत डिलीवरी करने निकल पड़ता है। अब अंधेरा हो चुका होता है, सड़कें सुनसान थीं और अचानक उसे वहीं ट्रक दूर से उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ट्रक ड्राइवर का अजीब और खतरनाक व्यवहार देखकर पीटर घबरा जाता है। वह हॉर्न बजाकर रास्ता देने का इशारा करता है, लेकिन इससे ड्राइवर और चिढ़ जाता है तथा वह ट्रक को तेजी से पीटर की ओर बढ़ा लेता है। लेकिन उसी वक्त टाउन का शेरफ वहां पहुंच जाता है, जिससे ड्राइवर ट्रक को अचानक रोक लेता है, फिर रिवर्स लेकर वहां से भाग निकलता है। यह देखकर पीटर राहत की सांस लेता है। शेरफ उसे डांटता है कि वो सड़क के बीच में क्या कर रहा था, लेकिन पीटर तुरंत बताता है कि गलती मेरी नहीं बल्कि उस ट्रक ड्राइवर की थी। शेरफ बात को शांत करते हुए कहता है कि शायद ट्रक ड्राइवर रास्ता भटक गया होगा, तथा यह कहकर वह वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद पीटर की ऐप नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देती है। उसे लगता है कि शायद अब काम नहीं मिलेगा, इसलिए वह सोचता है कि जुआ खेलकर कुछ पैसे वापस जीत लिया जाए। लेकिन किस्मत फिर से साथ नहीं देती और वह अपने आधे पैसे और गवा देता है। निराश होकर वह घर लौट रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे लगता है कि वही ट्रक फिर से उसका पीछा कर रहा है। यह देखकर वह डर जाता है और अपनी कार तेजी से भगाने लगता है, लेकिन ट्रक भी उसी रफ्तार से उसका पीछा करने लगता है। तभी अचानक पीटर के माइंड में एक आइडिया आता है और वह कार में रखा जूस कप उठाता है तथा उसे ट्रक की विंडशील्ड पर फेंक देता है। इससे ट्रक कुछ देर के लिए रुक जाता है, जिससे पीटर आगे निकल जाता है। थोड़ी ही दूर बाद ट्रक फिर से उसके पीछे लग जाता है, इस बार साफ इरादे के साथ कि वो उसे मार ही डालेगा। ट्रक कई बार उसकी कार से टकराता है, जिसके कारण पीटर स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बंद हो जाती है। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह समझ जाता है कि अब ड्राइवर किसी भी कीमत पर उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। जिसके बाद वह किसी तरह टाउन में पहुंच जाता है और एक रेस्टोरेंट में बैठकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है। तभी शेरफ नेथन वहां अंदर आता है। उसे देखते ही पीटर झट से पूरी कहानी बता देता है कि कैसे एक ट्रक ड्राइवर उसकी जान लेने पर तुल्ला हुआ था। यह सुनकर शेरफ पूछता है कि क्या पीटर उस ट्रक ड्राइवर को पहचानता है या उसके पास ट्रक का नंबर प्लेट है। उसी समय दूर से एक आदमी उनकी बातचीत को चुपचाप सुन रहा था। पीटर मजबूरी में कहता है कि वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। शेरफ उदासीनता दिखाते हुए कहता है
कि बिना सबूत वो भी कुछ नहीं कर सकता। फिर जाते जाते शेरफ सिर्फ इतना कहता है कि अगर कुछ और काम हो तो वह उसे कॉल कर दे। जिसके बाद पीटर अपनी कार में बैठकर दिन भर की हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा होता है। तभी अचानक उसकी ऐप पर एक नया फूड डिलीवरी नोटिफिकेशन आ जाता है। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है और वह तुरंत ऑर्डर लेने के लिए रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ता है। लेकिन उसके मन में अब भी डर बैठा हुआ होता है और वह दीवार पर लगी एक मूर्ति को खाली नजर से घूर रहा था। तभी अचानक बाहर से वही ट्रक का हॉर्न फिर गूंजता है। पीटर चौंक कर सचेत हो जाता है और घबराहट में इधर उधर देखने लगता है। उसी पल रेस्टोरेंट का मालिक उसके पास आता है और उसे अगला ऑर्डर थमाता है। जब पीटर डिलीवरी का पता देखता है तो वह घबरा जाता है, क्योंकि वह पहाड़ के ऊपरी इलाके का पता होता है। लेकिन पैसे की सख्त जरूरत के कारण वह जोखिम उठाने का फैसला करता है। जैसे ही वह रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगता है, तभी वही अजीब आदमी फिर उसके पास आता है। ये वही आदमी होता है जो कुछ देर पहले रेस्टोरेंट में उनकी बातचीत ध्यान से सुन रहा था। वह पूछता है कि क्या पीटर सचमुच पहाड़ की ओर जा रहा है। पीटर मजबूर होकर हाँ में सिर हिलाता है। तब वह आदमी उसे डाइट ऑफ पास की घटना के बारे में बताता है, जहां 9 रशियन क्लाइबर्स की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और वह हादसा उसी खतरनाक पहाड़ पर हुआ था। वह चेतावनी देते हुए कहता है कि रास्ता बहुत खतरनाक है, इसलिए बड़ी सावधानी से जाना। ये सुनकर पीटर के मन में डर और बढ़ जाता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, इसलिए मजबूर होकर वह पहाड़ की ओर निकल पड़ता है। डिलीवरी लोकेशन पर पहुंचकर पीटर घर के बाहर एक चिट्ठी देखता है, जिसमें लिखा था कि खाना पोर्च पर रख दें और टिप लिफाफे में है। टिप का नाम सुनकर वह खुश हो जाता है और उसे लगता है कि लंबा सफर तय करने के बाद शायद उसे अच्छी टिप मिलेगी। जिसके बाद वह ऑर्डर को पोर्च पर रख देता है और कार की तरफ वापस लौटने लगता है। ट्रंक में अपना सामान रखते हुए उसे एहसास होता है कि चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो बड़ा स्नोफ्लो ट्रक वहीं खड़ा हुआ था। ये दृश्य देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। फिर भी हिम्मत जुटाकर वह ट्रक के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि ट्रक पूरी तरह खाली था, जिससे वो चिढ़ जाता है और वापस कार में आकर टिप वाला लिफाफा खोलता है, जिसमें सिर्फ कुछ डॉलर थे। ये देखकर वह गुस्से से भर उठता है, क्योंकि इतनी खतरनाक पहाड़ी पर चढ़कर आने के बाद भी इतनी कम टिप मिलना उसे मजाक जैसी लगती है। गुस्से में वह घर की तरफ बढ़ने लगता है और दरवाजा कई बार खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। नाराज होकर वह जोर से दस्तक देने लगता है। तभी उसके पास कोई तेजी से गुजरता है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता। फिर ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है, इसलिए वह अंदर चला गया। अब पीटर को शक होने लगता है कि घर का मालिक मिस्टर प्लो, जिसका नाम डिलीवरी रिसीट पर लिखा होता है, शायद उसी ट्रक ड्राइवर से जुड़ा हुआ होता है जो आज उसकी जान लेने की कोशिश की थी। इसके बाद वह लिविंग रूम में पहुंचता है, जहां एक साउंड सिस्टम चल रहा होता है। वह उसे बंद कर देता है, जिसके बाद वह टेबल पर एक वॉलेट देखता है। एक पल के लिए वह पैसे लेने का सोचता है, लेकिन वह खुद को रोक लेता है और सिर्फ ट्रक ड्राइवर की आईडी उठाता है, ताकि शेरफ को दिखाकर साबित कर सके कि यही आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक क्रूसफिक्स पर पड़ती है, जिसे देखते ही वह उसे भी अपने साथ रख लेता है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलने वाला होता है, तभी बेसमेंट से एक तेज आवाज आती है और डर जिज्ञासा के बीच वो नीचे जाने लगता है। बेसमेंट का दरवाजा खोलते ही उसका खून जम जाता है, क्योंकि अंदर एक औरत जंजीरों में बंधी हुई होती है। पीटर तुरंत उसे छुड़ाने की कोशिश करता है और चाबी ढूंढकर उसकी बेड़ियां खोल देता है, लेकिन आजाद होते ही वह डरी हुई औरत पीटर को ही हमलावर समझने लगती है और उसके हाथ में पकड़ा हुआ क्रूसफिक्स उस पर ही तान देता है। पीटर लगातार कहता रहता है कि वह कुछ नहीं जानता, लेकिन वह उसे चुप रहने को कहा। तभी अचानक पीटर ऊपर से वही म्यूजिक फिर से बजते हुए सुनता है, जिसे वह पहले ही बंद कर चुका था। वह धीरे से कहा कि घर में कोई और भी मौजूद है। तभी पता चलता है कि ऊपर वाले कमरे में एक हथियारबंद आदमी छुपकर उनकी निगरानी कर रहा था। ये समझकर औरत कमरे से बाहर निकलती है और पीटर भी उसके पीछे चला जाता है। वह बार बार कहता रहता है कि उन्हें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, लेकिन वह औरत बदले की आग में जल रही थी। दोनों उस अगले कमरे तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखते हैं कि वहां कोई नहीं था। पीटर उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है कि अचानक वो खतरनाक आदमी दीवार तोड़कर बाहर निकल आता है तथा उन दोनों पर हमला कर देता है। घबराकर दोनों घर से बाहर भागते हैं। बाहर निकलते ही औरत गुस्से में क्रूसिफिक्स जमीन पर फेंक देती है और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वह आदमी फिर से प्रकट होता है। इस बार वह कुल्हाड़ी से औरत की पीठ पर वार कर देता है। वह तुरंत गिर जाती है और वहीं उसकी मौत भी हो जाती है। ये सीन देखकर पीटर सदमे में वहीं गिर पड़ता है। वो हत्यारा धीरे धीरे उसके पास आया और ठीक उसी पल जब पीटर को लगा कि उसकी मौत जस्ट सामने खड़ी है, वो आदमी अचानक उसे छोड़ देता है और उसे वहां से जाने देता है। पीटर तुरंत कार में कूदता है और पूरी रफ्तार से पहाड़ से नीचे उतरने लगता है। इसी दौरान वह देखता है कि उसकी कार का फ्यूल तेजी से कम हो रहा है और उसे डर था कि यदि कार रुक गई तो वह आदमी वापस आ जाएगा। वह घबराकर बार बार पीछे देखता रहता है, पर वहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक सामने से एक पुलिस कार आ जाती है और उसकी तेज लाइट्स सीधा पीटर की आंखों पर पड़ती है। वो घबरा जाता है, जिससे
जिससे उसका कंट्रोल कार से छूट जाता है और उसकी गाड़ी एक तरफ जाकर टकरा जाती है। जिसके बाद पुलिस कार से शेफ नेथन बाहर आता है और कुछ सेकंड के लिए पीटर राहत महसूस करता है, लेकिन नेथन तुरंत उसे डांटना शुरू कर देता है। शेरफ सख्त लहजे में पूछता है कि वह इतनी दूर पहाड़ पर क्या कर रहा था। पीटर घबराते हुए बताता है कि वह सिर्फ एक डिलीवरी करने गया था। यह सुनकर शेरफ समझाता है कि यह इलाका बेहद खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कुछ टूरिस्ट रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। वह साफ चेतावनी देता है कि पीटर को तुरंत इस जगह से निकल जाना चाहिए, लेकिन पीटर अपने साथ हुई घटनाएं के बारे में बताने की कोशिश करता रहा। वह बार बार बोलना चाहा, पर नेथन हर बार उसे बीच में ही रोक देता, जैसे वह उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता हो। फिर पीटर गुस्से में अचानक चिल्ला उठा कि पहाड़ पर एक बेहद खतरनाक आदमी है जिसे तुरंत पकड़ना जरूरी है। वह कहता है कि उसी आदमी के घर में एक लेडी कैद थी और उसकी आंखों के सामने उस लेडी की हत्या कर दी गई। उस घर के बारे में सुनते ही नेथन भड़क जाता है, क्योंकि वह जगह सालों से बंद होती है और पुलिस भी कई बार वहां जा चुकी है, लेकिन वहां उन्हें कभी कोई इंसान नहीं मिला। वह झुंझुलाकर पूछता है कि क्या पीटर नशे में है। तभी नेथन की नजर पीटर की शर्ट पर पड़े खून के धब्बों पर जाती है। वह तुरंत पीटर को बाहर आने का आदेश दिया। पीटर समझाने की कोशिश करता है कि यह खून उस औरत का है, लेकिन नेथन को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता और वह उसे गिरफ्तार कर लेता है। जब उसे पुलिस की गाड़ी तक ले जाया जाता है तो पीटर बस इतना कहता है कि उसकी कार को भी वहां से हटा दिया जाए। नेथन रेडियो पर सूचना देने वाला ही होता है, तभी अचानक पीछे से बेहद तेज रोशनी चमकती है, जिससे वह चौंक जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। पीटर डरकर चिल्लाया कि वे तुरंत यहाँ से गाड़ी हटाए, लेकिन नेथन फिर भी उसकी बात नहीं सुनता। नेथन स्क्वाड कार से बाहर आता है और सामने आ रही गाड़ी को रुकने का आदेश देता है। उसी पल पीटर अपनी कार की तरफ दौड़ पड़ता है और अगले ही सेकंड वही विशाल स्नो फ्लो ट्रक तेजी से नेथन की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। ये देखकर नेथन ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन ट्रक पर कोई असर नहीं हुआ और कुछ ही पलों में ट्रक नेथन को बेरहमी से कुचल देता है। अब पीटर पूरी तरह समझ चुका है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक मॉन्स्टर जैसा आदमी है जो लगातार उसका पीछा कर रहा है तथा किसी भी हद तक जा सकता है। घबराहट में वह अपना फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटरी पूरी खत्म हो चुकी थी। कुछ दूर चलने पर उसे एक गैस स्टेशन दिखाई देता है। वह जल्दी से कार में फ्यूल भरता है और पानी लेने के लिए दुकान के अंदर जाता है। उसी समय क्लर्क शक भरी नजर से पूछता है कि क्या वह जेल से भागा हुआ कैदी है। पीटर तुरंत इनकार करता है तथा उससे फोन मांगता है, लेकिन क्लर्क ने बताया कि दुकान का कनेक्शन बंद है। बाहर निकलकर वह एक और आदमी से फोन मांगने की कोशिश की, लेकिन वह भी उसे मना कर दिया। उसी दौरान पीटर ने देखा कि वही ट्रक उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये देखते ही वह तुरंत अपनी कार में कूदता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन घबराहट में वह पंप की नली निकालना भूल जाता है, जिसकी वजह से पेट्रोल लगातार बहने लगता है। उसी समय एक और आदमी भी ट्रक को आते देख डरकर भागने की कोशिश में होता है। दौड़ते हुए उसके हाथ से जलती हुई सिगरेट गिर जाती है, जो सीधे बहते हुए पेट्रोल पर जा पड़ती है। अगले ही पल पूरे इलाके में आग भड़क उठती है, जिससे जोरदार धमाका हो जाता है। पीटर यह सब देखकर चौंक जाता है, लेकिन अब रुकना उसके लिए संभव नहीं था। वह तेजी से आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर पहुंचने पर उसका फोन अचानक चालू हो जाता है और ऐप पर एक के बाद एक कई नोटिफिकेशन आने लगते हैं। वो इस अजीब सी स्थिति पर हंस ही रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने सड़क पर साइकोपैथ पर पड़ती है। अब दोनों की गाड़ियां आमने सामने खड़ी थीं। लगातार पीछा झेलते पीटर अब तंग आ चुका था। उसने तय कर लिया कि अब वह डर कर नहीं भागेगा, बल्कि वह सीधे ट्रक की ओर अपनी कार ले जाता है। ट्रक ड्राइवर भी उसी तरह जवाब देता है और अपनी गाड़ी उसकी दिशा में मोड़ लेता है। जैसे ही दोनों गाड़ियां टकराने वाली होती हैं, तभी पीटर आखिरी पल में स्टीयरिंग घुमा देता है और बगल की सड़क पर मुड़ जाता है, जिससे वह कुछ देर के लिए उसकी पकड़ से बाहर निकल जाता है। अब पीटर रो रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि आखिर यह सब उसी के साथ क्यों हो रहा है, लेकिन उसके पास सोचने का भी समय नहीं होता, क्योंकि ट्रक फिर उसके पीछे आ चुका था। पीटर घबराकर स्पीड बढ़ाता है और सामने लगे 35 से कम स्पीड की चेतावनी का बोर्ड देख ही नहीं पाता। वह सड़क पूरी तरह बर्फ से ढकी होती है और उसकी कार अनियंत्रित होकर फिसलने लगती है, लेकिन वह जैसे तैसे करके कार को रोक लेता है। उधर ट्रक ड्राइवर को पता था कि यहाँ की बर्फ बेहद कमजोर है, इसलिए वो ट्रक को आगे नहीं ला पाया। उसने दूरी बनाए रखते हुए बस लगातार हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। इस बीच पीटर को महसूस हुआ कि बर्फ नीचे से टूट रही है और पूरा इलाका किसी भी पल गिर सकता है। ये समझते ही वह तेजी से अपनी कार की ओर भागता है तथा अंदर कूदता है और पूरी स्पीड से वहां से निकल जाता है। वो किसी तरह उस जगह से बाहर निकल पाया, लेकिन तभी दूर खड़ा वो पागल हत्यारा अपनी हेडलाइट्स बंद करते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगा और ठीक उसी पल एक तेज रफ्तार गाड़ी अचानक उसकी कार से टकरा जाती है। टक्कर इतनी ज्यादा थी कि पीटर वहीं बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को किसी होटल के अंदर पाया। सामने रेबेका और उसके आदमी खड़े होते हैं। रेबेका के आदमी ने पीटर की जेब से पैसे निकाले और देखा कि रकम पूरी नहीं है। ये देखते ही रेबेका भड़क गई। पीटर ने उससे थोड़े समय की मोहलत मांगी और भरोसा दिलाया
कि वह सारे पैसे जल्द लौटा देगा, लेकिन रेबेका ने साफ कहा कि उसका समय अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। ऐसे तनाव भरे माहौल में पीटर अचानक हंस पड़ा। रेबेका हैरान रह गई और उससे पूछा कि वो हंस क्यों रहा है। पीटर ने कहा कि आज उसका बहुत अजीब लोगों से सामना हुआ है। रेबेका और उलझ गई और पूछा कि वह किसके बारे में कह रहा है। तब पीटर ने उस स्नो फ्लो वाले साइकोपैथ का जिक्र किया जो पूरे दिन उसका पीछा कर रहा था। लेकिन रेबेका को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने ऐसे किसी आदमी के बारे में कभी सुना ही नहीं था। इसके बावजूद रेबेका की सिक्स्थ सेंस ने उसे किसी अनजान खतरे का एहसास करा दिया। इसलिए उसने अपने आदमी को बाहर फोन बूथ पर जाकर बाकी लोगों को बुलाने के लिए कहती है। अंदर पीटर ने रेबेका से कहा कि वह अपनी जिंदगी बदलने के लिए एक फूड ट्रक खोलना चाहता था। यहाँ तक कि सब कुछ लगभग तैयार था। वह खुद मालिक बन सकता था और धीरे धीरे अपने सारे बिल चुका सकता था। रेबेका ने शांत होकर कहा कि वह उसकी हालत समझती है और उसे पता है कि पीटर अच्छा लड़का है जो एक दिन जरूर सफल होगा। लेकिन उसने यह भी साफ साफ कहा कि दुख भरी कहानी सुनकर वो हर बार उसे माफ नहीं कर सकती है क्योंकि पीटर बार बार वही गलतियां दोहराता है और अब वह उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। उधर बाहर रेबेका का आदमी फोन बूथ से अपने लोगों को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वही साइकोपैथ ट्रक लेकर उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। अगले ही पल ट्रक ने पूरी ताकत से फोन बूथ को टक्कर मार दी और रेबेका का आदमी मौके पर ही मार गया। टक्कर की भारी आवाज दुकान के मालिक ने भी सुनी। वो थोड़ा सतर्क हुआ लेकिन फिर वापस अपने काम में लग गया। तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। दरवाजा खुलते ही अंदर कुछ अजीब आवाजें गूंजती हैं। पीटर ने उन आवाजों को सुनते ही पहचान लिया कि यह कौन हो सकता है। वह डर से जम गया, लेकिन रेबेका ने उसे चुप रहने का इशारा करती है। फिर रेबेका हथियार लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा कि दुकान का मालिक फर्श पर गिरा हुआ है और उसी पल वो साइकोपैथ अंदर आया और एक वार में रेबेका को बेहोश कर दिया। यह आवाज सुनकर पीटर घबराकर किचन की ओर भागता है। उसने लाइट्स बंद की और एक कोने में छिप गया। कुछ ही देर में वह साइकोपैथ किचन में आ गया और पीटर को इधर उधर ढूंढने लगा। पीटर जगह बदल रहा था। तभी उसके हाथ से गलती से एक चम्मच गिर गया। आवाज सुनकर साइकोपैथ उसी दिशा में बढ़ने लगा। ये देखकर पीटर ने पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठा लिया। जैसे ही वह आदमी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पीटर ने एक्सटिंग्विशर से उस पर जोरदार हमला कर दिया और किसी तरह वहां से भाग निकला। बाहर निकलते हुए उसकी नजर रेबेका पर पड़ी जो धीमी आवाज में मदद की भीख मांग रही थी। लेकिन हालात इतने खतरनाक थे कि पीटर उसके पास रुक नहीं सका और जान बचाने के लिए तुरंत अपनी कार की ओर भागता है। आगे जाकर उसे एक साइन दिखाई दिया जिस पर लिखा था कि सड़क बंद है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह वापस मुड़ गया। पर तभी सामने से वहीं साइकोपैथ ट्रक लेकर आ गया। डर कर पीटर ने तेजी से कार रिवर्स ली और सीधे उसी बंद रास्ते की ओर बढ़ गया। वह पूरी स्पीड में भाग रहा था और साइकोपैथ लगातार उसके पीछे लगा हुआ होता है। ट्रक बार बार उसकी कार को टक्कर मारता है और उसे सड़क से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर किसी तरह गाड़ी को संभाल लेता है। और तभी अचानक उसने देखा कि आगे सड़क ही खत्म हो रही है और सामने गहरी खाई है। वो घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल उसने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी तथा आखिरी क्षण में पीटर ने कार को छोड़ने का फैसला किया। वह चलती कार से कूद गया और उसकी गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी। ट्रक भी कार के पीछे नीचे गिर गया और नीचे एक भयानक धमाका हुआ। पीटर थोड़ा संभला और नीचे झांक कर देखने लगा कि वह साइकोपैथ सच में मरा है या नहीं। वहां नीचे सिर्फ आग और राख थी। इसके बाद वह राहत की सांस ली। उसे लगा कि वो आखिरकार यह सबसे आजाद हो गया है। लेकिन तभी नीचे से वह साइकोपैथ अचानक उभर कर सामने आया और उसने पीटर की टांग पकड़ ली। फिर वो उसे खाई में खींचने की कोशिश करने लगा। पीटर ने तुरंत पास की एक मजबूत टहनी पकड़ ली। साइकोपैथ उसकी टांग पकड़े रहा जब तक कि पीटर का बूट उसके पैर से खुल नहीं गया। जैसे ही बूट छूटा, पीटर ऊपर खींच आया और जान बचाकर भाग गया। जमीन पर उसे वही क्रूसिफिक्स मिला जो वह पहले ले गया था, जिसके बाद वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में एक कार उसके पास रुकती है और वह आदमी लिफ्ट ऑफर करता है। कार चलाने वाला वही अजीब आदमी था जिसने पहले पहाड़ पर हुई गुमशुदगियों के बारे में बताया था। उसने पीटर से उसका नाम पूछा और कहा कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह जगह खतरनाक है। पीटर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पूछा कि क्या कार में कोई ऐसा सामान है जिससे वह अपने हाथ खोल ले। अगली सुबह यह पूरी घटना न्यूज में फैल जाती है। इसे स्नो प्लॉव इंसिडेंट नाम दिया गया, जिसमें कई लोग मारे गए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वह डेथ कैबिन शायद रूस क्लाइबर्स की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ था। उधर पीटर ने अपनी आखिरी डिलीवरी पूरी की और फिर वही क्रूसफिक्स बेचने उस आदमी के पास जाता है। वह उसे देखकर खुशी जताता है, जिसके बाद पीटर फूड ट्रक वाले सेलर को कॉल करता है और कहता है कि उसके पास अब पैसे हैं और वह अगले दिन आकर ट्रक ले जाएगा। शाम को घर लौटकर वो बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक उसे वहीं डरावनी हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।